Let's read this question. So this question say a ball moving with a velocity of 2 meter per second collided head on with another stationary ball of double their mass. If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocity in meter per second after collision will be. Okay. Option A is 0 and 2, option B is 0 and 1, option C is 1 and 1, opशन D is 1 and 0.5. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या बतानी है हमें यहाँ पर? देन देयर वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन हमें यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। और आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है आपका 0.5 है। इसका मतलब ये आपका जो कॉलिजन है ये क्या आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है। किस टाइप का कॉलिजन है आपका? इन इलास्टिक कोफिशिएंट है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती तो आपका इलास्टिक कॉलिजन होता है, और लेस देन 1 होती तो आपका इन इलास्टिक कॉलिजन की कैटेगरी में आता है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है? क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई से डिनोट करते हैं। ओके, ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसे क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन बोला है बॉल मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जो क्या करे आपके 2 मीटर पर सेकंड से क्या करे मूव कर रही है, कोलाइडेड हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल और डबल द मास। मान लीजिए इस बॉल का मास कितना m है, और ये आपके मूव कर रही थी कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से एक दूसरी बॉल से क्या करती है? कोलाइड करती है। हेड ऑन कॉलिजन मतलब आपका वन डायमेंशनल कॉलिजन है। यहाँ पर आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या होंगे? सेम होंगे। कोलाइड एंड स्टेशनरी बॉल, ये बॉल स्टेशनरी तो हम इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। और इसका मास क्या है? डबल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन गिवन है 0.5, देन देयर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड आफ्टर कॉलिजन। हमें यहाँ पर इनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए ये सिचुएशन आपकी बिफोर कॉलिजन की है। आफ्टर कॉलिजन मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आपका जो एम मास है ये मान लीजिए v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एम जो आपका 2m मास है ये आपका कह रहा है v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं। ओके, ये आपके वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगी कि इनकी डायरेक्शन किस में थी। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं। ओके, ये क्या आपका इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आपका आप लगा सकते हैं। अगर आपने इस सिस्टम को, दोनों बॉल्स को अगर एक सिस्टम मान लिया, तो हम बोलेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है, और यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम मास बॉडी आपकी 2 वेलोसिटी से मूव कर रही है प्लस ऑफ 0, ये आपका 2m की मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। इसका मोमेंटम कितना है आपका? m टाइम्स v1 प्लस सेकंड मास का मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका? 2m टाइम्स ऑफ पावर v2। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक इट इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसको हम आगे फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ से m कैंसिल कर लेंगे, तो ये आपका बचेगा कितना? 2 इज इक्वल टू ओवर v1 प्लस 2v2। ओके, ये क्या आ गया आपका? 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ओके, अब देखिए अब देखिए एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। अब हमें यहाँ पर दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है। तो दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन गिवन है, तो ये हमारे हेल्पफुल है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखिए यहाँ पर क्या होगा? v2 और v1 सेपरेशन मतलब देखिए आफ्टर कॉलिजन, देखिए v1 भी आपका राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, v2 भी आपका राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अब यहाँ से v2 माइनस v1 लिख सकते हैं। ओके, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? देखिए 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपका सेकंड पार्टिकल तो आपका रेस्पर है। ओके, इस केसेस में हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पर कितनी होगी? 2 होगी। ओके, तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है? 0.5 यानी कि 1.2 गिवन है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 हम लिख सकते हैं। ओके, ई की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.5 पुट कर दी, तो मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगी? आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ओके, ऐड करने से आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2 3। ओके, यहाँ से v1 कैंसिल हो जाएगा। 2v1 प्लस वी1, 2v2 प्लस v2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3v2। और हम यहाँ से लिख सकते हैं v2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। v2 की वैल्यू अगर आपकी 1 मीटर पर सेकंड आ चुकी है, तो v1 कितना हो जाएगा आपका? v1 आपका आ जाएगा देखिए 0। v1 कितना हो गया आपका? 0। तो हम लिख सकते हैं v1 कितना हो गया आपका? 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपका जो सेकंड पार्टिकल है
जिसका मास 2m है, वो तो आपका 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और v1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो v1 और v2 की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 0 and 2 मीटर पर सेकंड, ये आपकी आ गई वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ये किससे मैच कर रहा है आपका, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.